महमिल तुम? मैं आइंदा नहीं आऊँगी। मैं मदरसा छोड़ आई हूँ। वो जो कुर्सी पे बैठी थी बेचैनी से खड़ी हुई। उसकी आंखों में अजीब सा खौफ और घबराहट थी। फरिश्ते ने आराम से फाइल मेज़ पर रखी और कुर्सी की दूसरी जानिब जगह संभाल ली। खिड़की के ब्लाइंड्स बंद थे, कमरे में छाँव सी थी। आप मेरी बात सुन रही हैं ना? बैठो। वो मेज़ की दराज खोलकर झुकी कुछ तलाश करने लगी। महमिल बमुश्किल ज़ब्त करती कुर्सी पे टिकी। इसका बस नहीं चल रहा था वो इधर से भाग जाए। मैं नहीं आऊँगी आइंदा फरिश्ते, इसने दोहराया। वो अभी तक दराज से मसरूफ़ थी। फिर कहाँ जाओगी? बस कुरान छोड़ रही हूँ। इसे छोड़कर कहाँ जाओगी महमिल? वो कुछ कागजात निकाल कर सीधी हुई और उसे देखा। अपनी नॉर्मल लाइफ में। तुम्हें ये अब नॉर्मल लाइफ लगती है? ये मुझसे बात करती है फरिश्ते? वो दबी दबी सी चीखी। आप समझ नहीं सकती मैं कितने कर्ब से गुज़र रही हूँ। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप समझ नहीं सकती। मैं समझ सकती हूँ। जब कुरान मुखातिब करने लगता है तो सब उस कुर्ब से गुज़रते हैं। नहीं, इसने सख्ती से नफ़ी में सर हिलाया। वो किसी के साथ नहीं हो सकता जो मेरे साथ हुआ है। आप तसव्वुर भी नहीं कर सकती। तुम्हें लगता है तुम पहली हो? इसने गहरी सांस लेकर आंखें बंद की और सर दोनों हाथों में गिरा लिया। हम इंसान ही तो ये बोझ उठाने के काबिल हैं। फिर तुम इतनी कमज़ोर क्यों पड़ रही हो? हम पहाड़ होते तो न सहार सकते, दब जाते। इसने आहिस्ता से सर उठाया। फरिश्ते को वो लम्हा भर में बहुत बीमार लगी थी। वो मेरी सोचें पढ़ रही है फरिश्ते। वो मखलूक नहीं है, कलाम है, बात है, अल्लाह की बात। और अल्लाह ही तो सोचें पढ़ सकता है। वो गुमसुम सी हो गई। मैं अल्लाह ताला से बात कर रही थी। तुम्हें कोई शक है? मगर ये 1400 साल पुरानी किताब है। ये कैसे हो सकता है कि पास्ट में होकर हमसे 1400 साल बाद के फ्यूचर से खुद को कनेक्ट कर ले? इट्स लाइक अ मिरेकल। ये तो मौजज़े की तरह है। यही तो हम उसे कहते हैं, मौजज़ा। और जब ये ख़त्म हो जाएगी तो फिर से शुरू कर लेना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे, कुरान के मौजज़े बार बार दोहराने से कभी पुराने नहीं होंगे। फ़हमन बता रही हूँ। मैं उसे छोड़ दूँ तो? फरिश्ते ने ताज्जुब से उसे देखा। महमिल, जब रोज़े क़यामत अल्लाह ज़मीन आसमान को बुलाएगा तो हर चीज़ खींची चली आएगी, तवन या करहन, खुशी से या नाखुशी से। जब हम अल्लाह के बुलाने पे नमाज और कुरान की तरफ नहीं आते तो अल्लाह हमारे लिए ऐसे हालात बना देता है, दुनिया इतनी तंग कर देता है कि हमें ज़बरदस्ती सख्त नाखुशी के आलम में भी आना पड़ता है और हम करहन भी भाग कर आते हैं। इसके अलावा हमें कहीं पनाह नहीं मिलती। इसकी तरफ तवन आ जाओ महमिल, वरना तुम्हें करहन आना पड़ेगा। फिर वो मज़ीद कोई बहस ना कर सकी। इसे फरिश्ते की बात से बेहद खौफ आया था। उसे लगा वो अब कुरान कभी छोड़ न सकेगी। अगर उसे मालूम होता कि उस एक लफ्ज़ में उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तहान छुपा तो उसे कभी मिस ना करती, और नहीं तो उसका मतलब लुग़त में ही तलाश कर लेती। मगर जाने कैसे वो उससे लिखना रह गया। आज का रुकू मैडम मिसबा के अलावा एक और टीचर पढ़ा रही थी। और दरवाज़े में दाखिल हो जाओ, सजदा करते हुए कहो, हित्ततुन, हम तुम्हारे गुनाह बख्श देंगे और हम अनकरीब हम मोहसिनीन को ज़्यादा देंगे। वो आयत पढ़कर अब अल्फाज की गहराई में जा रही थी। हित्ततुन का मतलब गिराना मुराद, गुनाह गिराने यानी बख्शिश मांगने से। अब बनी इसराइल ने किया ये कि उन्होंने, जैसा कि अगली आयत में ज़िक्र है, मुंह टेढ़ा करके बात को बदल कहकर दाखिल हित्ततुन दिया। वो सजदा करते हुए यानी झुककर हित्ततुन कहकर दाखिल होने के बजाय हिंततु कहते हैं। वो तेज़ तेज़ कलम चला रही थी, लिख रही थी कि किसी ने बरहमी से पेन उसके रजिस्टर पर रखा। उसने हड़बड़ा कर सिर उठाया। एक क्लास इंचार्ज उसके सर पर खड़ी थी। बाज़ लोग कुरान पढ़ते हैं और कुरान उनके लिए दुआ करता है, और बाज़ लोग कुरान पढ़ते हैं और कुरान उन पे लानत करता है। आप रजिस्टर कुरान पे रख कर लिख रही हैं? इंचार्ज ने सदमे से उसे देखा तो उसने घबरा कर कुरान नीचे से निकाला। ये इसकी तजवीद का कुरान था, सिंपल ऑफ वाइट जिल्द वाला। सॉरी मैम। इसने कुरान एहतियात से एक तरफ रखा और रजिस्टर पर झुक गई। फिर इधर उधर साथ वाली लड़की के रजिस्टर पे झांका कि देख सके कि हिंद तत्व क्या क्या मतलब मैडम ने लिखवाया, मगर उसने कुछ न लिखा था।